दोस्तों चलिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 व R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए व QR PR भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यह जो बिंदु है Q वो P और R से है समान दूरी पर। तो P और R से अगर यह बिंदु समान दूरी पर है तो PQ बराबर किसके हो गया? RQ के। तो प्रश्नानुसार यहां पर Q क्या है? 0,1 बिंदुओं P 5,-3 व R x,6 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? पी क्यू बराबर किसके होगा? आर क्यू के। यहां पर क्यू जो है पी से भी उतनी दूरी पर है और आर से भी उतनी दूरी पर है। तो पी क्यू किसके बराबर होगा? आर क्यू के। तो P की Q से दूरी यानी PQ और R की Q से दूरी यानी RQ दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे आगे दूरी सूत्र से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो PQ निकालने के लिए हमारे पास P और Q हमें पता होना चाहिए। P क्या हमारे पास 5,-3 और Q क्या हमारे पास 0,1। ठीक है, RQ निकालने के लिए R और Q का पता होना चाहिए। R क्या हमारे पास x,6 और Q के हमारे पास 0,1। ये हो गया x1, ये y1। ये फॉर्मूले में फिट करने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये हो जाएगा x2 y2, ये x1 y1, x2 ये y2। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं दूरी सूत्र वाले फॉर्मूले में। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। अब यहाँ पे भी दूरी सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो ये वर्गमूल कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 यानी 1 जमा 3 इसका स्क्वायर। वर्गमूल हम यहाँ पे कट गया था। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25। ठीक है, यहां पर हमारे पास बन गया 25 प्लस 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर जमा 25। 25 से 25 कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 16। यहां से x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस वर्गमूल में 16 और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। तो r का मान क्या आया यहाँ से? तो r के निर्देशांक क्या है? यहाँ से r के निर्देशांक तो एक तो आया 4 कोमा में 6 और एक आया माइनस के 4 कोमा में 6। ठीक है, ये दो वैल्यू, दो निर्देशांक जो है r के आए हैं। अब हमारे पास r के निर्देशांक आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं QR और PR जो कि हमने क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो Q यहाँ पे हमारे पास है 0,1। ठीक है, R क्या हमारे पास 4,6। तो पहली वैल्यू के लिए हम निकाल लेते हैं QR को x1 y1 x2 y2। ठीक है, QR x2 माइनस x1 का स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का वर्गमूल। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल में 41।
अब आर के निर्देशांक -4 और 6 रखने के बाद क्यू आर क्या आता है वो निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू 0,1, आर की वैल्यू, आर के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक 0,1, आर के निर्देशांक -4,6। ठीक है, -4,0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 25, तो ये भी हमारे पास वर्गमूल में 41 आया। तो दोनों आर के दोनों निर्देशांक पर क्यू आर क्या आया, वर्गमूल में 41, वर्गमूल में 41। अब पी आर निकाल लेते हैं। पी का मान क्या है हमारे पास 5,-3, आर की आर के पहले निर्देशांक ले लेते हैं 4,6। ठीक है, तो पी आर निकाल लेते हैं दूरी सूत्र से। तो 4 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 पूरे का स्क्वायर और वर्गमूल। 4 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का वर्गमूल। 1 प्लस 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 82। ठीक है, अब पी आर निकाल लेते हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास आर है। पी का मान 5, -3 और आर का मान क्या हो जाएगा -4,6। पी के निर्देशांक 5, -6 पे और आर के निर्देशांक -4,6 पर पी आर निकाल लेते हैं। -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा 9 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 81। ठीक है, तो 81 को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, 81 का वर्गमूल क्या हो जाता है 9, तो 9 वर्गमूल 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास पी आर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 वर्गमूल 2। तो पी आर का एक मान आया 9 वर्गमूल 2, एक आया वर्गमूल में 82 और क्यू आर हमारे पास आया 41 वर्गमूल में। तो यहाँ पर क्यू आर तो आया वर्गमूल में 41, पी आर का मान वर्गमूल में 82 और दूसरा मान आया 9 वर्गमूल 2। तो ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 व -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब हम जान चुके हैं, हमने पिछले 2-3 सवालों में यह वर्ड काफी बार सुना है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर हो। तो बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। माना बिंदु पी एक्स वाई बिंदुओं ए 3,6 व बी -3,4 से समदूरस्थ है। तो अगर P बिंदु A से और P बिंदु B से समान दूरी पर है, तो P बिंदु की A से दूरी यानी PA और P बिंदु की B से दूरी यानी PB
ये दोनों एक समान होंगे, क्योंकि P बिंदु A से भी उतनी दूरी पर है और B से भी उतनी ही दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको निकालते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर बराबर P भी निकालते हैं, माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, पूरे का वर्गमूल हमने यह दूरी सूत्र में वैल्यू पुट कर दी, PA निकालने के लिए और PB निकालने के लिए। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं ताकि वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाए। तीन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर माइनस के 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए a माइनस बी का स्क्वायर लगा के इस फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर भी ऐसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 6y। अब इस साइड में क्या करते हैं, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओपन कर देते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4y। ठीक है, a स्क्वायर 9 बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 12y बराबर। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर रह गया यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 9 माइनस 6x माइनस के 12y प्लस के 36। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y, 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बच जाएगा माइनस के 6x माइनस के 12y और माइनस के 6x इधर ले आओ, 6x को इधर लेके आए हम तो माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस के 6x माइनस के 12y और 6x को हम इधर ले आएंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा और 8y को भी इधर ले आते हैं तो प्लस के 8y हो जाएगा। और यहाँ पे बचा हुआ था 16 और 36 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस के 36। ठीक है, तो माइनस के 6x और माइनस के 6x हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस के 12x और माइनस के 12y और प्लस के 8y माइनस के 4y और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस के 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस के 20 को इधर ले आते हैं, माइनस के 12x माइनस के 4y और प्लस के 20 हो जाएगा ये बराबर 0। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इसको माइनस के 4 से भाग देते हैं, तो माइनस के 4 से भाग देने पर दोनों तरफ माइनस के 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा y और ये बच जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। तो x और y के बीच में आपका ये संबंध आ गया जो आपको निकालना था।
ठीक है, आपको क्या निकालना था, एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना था कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस के 3,4 से समान दूरी पर हो। तो आपने क्या किया, बिंदु एक्स वाई को पी मान लिया और इसको ए और इसको दूसरे बिंदु को बी मान लिया। तो आपने पी ए पी बी निकालना, तो इसको सोल्व किया तो आपके पास एक्स और वाई का एक रिलेशन निकल के आया जो कि 3x जमा वाई माइनस 5 है, जो कि इस कंडीशन को जो आपके सवाल में दी हुई थी इसको फुलफिल करता है। तो वह संबंध क्या है, 3x जमा वाई माइनस 5, ये आपका उत्तर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया हो।